हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 19 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ रेसिपिएंट ऑफ द 2023 मैग्सेसे अवार्ड? निम्नलिखित में से कौन 2023 मैग्सेसे पुरस्कार का प्राप्तकर्ता था? बेजवादा विल्सन, डॉक्टर रवि कन्नन, डॉक्टर MR राजगोपाल या फिर थोदुर मदबुसी कृष्णा? तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन का, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has been appointed India's permanent representative to the United Nations in Geneva? जेनेवा में, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, अरिंदम बागची। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चलिए जानते हैं। देखिए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में स्पोक पर्सन रहे हैं अरिंदम बागची। ये अब इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किए गए हैं यूनाइटेड नेशंस के लिए और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। कहाँ पर? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। आपको जाना चाहिए जिनेवा में मिस्टर बागची इंद्रामणि पांडे को सक्सीड कर रहे हैं। तो इंद्रामणि पांडे पहले इस पोस्ट पर थे, इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब इनको सक्सीड कर रहे हैं मिस्टर अरिंदम बागची। अच्छा, यहाँ पर अंतर है, एक रुचिरा काम्बोज हैं, ये भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में, न्यूयॉर्क में, जहां यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर्स है। और ऊपर वाला अगर आप करंट अफेयर देखेंगे तो अरिंदम बागची भी इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाए गए हैं यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। पर कहाँ पर? जेनेवा में इनकी जो है ये लोकेट रहेंगे। तो इन दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। ये रुचिरा काम्बोज और अरिंदम बागची दोनों इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। Who has been appointed as the next Chief Justice of the मणिपुर हाई कोर्ट? मणिपुर उच्च न्यायालय के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, सिद्धार्थ मृदुल। आपको जाना चाहिए, यूनियन गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जो है सिद्धार्थ मृदुल, ये मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं, फुल टाइम चीफ जस्टिस ये बनाए गए हैं। और कॉलेजियम, जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम है, इन्होंने 3 महीने पहले रिकमेंडेशन दी थी और अब जाकर जो है ये पास हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के अगर हम कॉलेजियम की बात करें तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय वाई चंद्रचूड़ हैं। जस्टिसेस हैं इसमें कौल, संजीव खन्ना, BR गवई और सूर्यकांत। आपको जानना चाहिए कि मणिपुर हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस की वैकेंसी थी ये फरवरी 2023 से ही खाली थी, जब जस्टिस PV संजय कुमार को सुप्रीम कोर्ट लाया गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। और उसके बाद से ही जस्टिस मुरलीधरन ये एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर कार्य कर रहे थे मणिपुर में। डेनियल नोबो इज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच साउथ अमेरिकन कंट्री? डेनियल नोबोवा किस दक्षिण अमेरिकी देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है, इक्वाडोर। आपको जानना चाहिए, डेनियल नोबोवा जो कि नेशनल डेमोक्रेटिक एक्शन पार्टी के हैं,
इन्होंने इक्वाडोर का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया है और ये गुइल्lermo लैसो को सक्सीड करेंगे। आपको जानना चाहिए, एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर है, पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है बनाना इंडस्ट्री में, और इक्वाडोर का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन उन्होंने जीत लिया 2023 का, और 35 साल की उम्र में यंगेस्ट प्रेसिडेंट होने वाले हैं इक्वाडोर के। इक्वाडोर की बात करते हैं, साउथ अमेरिकन कंट्री है, कैपिटल है क्विटो, करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। When is the वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेटेड? विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए है अक्टूबर 15। देखिए, भारत में वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे ये हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 15 अक्टूबर को जो हमारे 11th प्रेसिडेंट रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के प्रेसिडेंट रहे 2002 से 2007 के बीच में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। साल 2010 में वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे जो है डेजिग्नेट किया गया था 15 अक्टूबर के लिए। थीम है इस बार वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे का फेल स्टैंड्स फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फर्स्ट गांधी म्यूजियम इन नॉर्थ अमेरिका ओपन्ड इन विच सिटी? उत्तरी अमेरिका में पहला गांधी संग्रहालय किस शहर में खोला गया? सही आंसर ऑप्शन सी है ह्यूस्टन। देखिए, फर्स्ट फ्री स्टैंडिंग गांधी म्यूजियम इन नॉर्थ अमेरिका ये ओपन हो चुका है, महात्मा गांधी का म्यूजियम है, और टेक्सास में जो US सिटी है ह्यूस्टन, यहाँ पर ये खोला गया है। इसका नाम है एटर्नल गांधी म्यूजियम। ये इकलौता गांधी रिलेटेड म्यूजियम है नॉर्थ अमेरिका में, या फिर आप कहें यूनाइटेड स्टेट्स में, जो गांधी को डेडिकेटेड है। इन विच कंट्री विल द 4th एशियन पैरा गेम्स बी ऑर्गेनाइज्ड? चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन बी है चाइना। आपको जानना चाहिए कि 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2023 तक 4th एशियन पैरा गेम्स 2022 खेले जाएंगे। जी हाँ, 2022, ठीक है, क्योंकि 2022 में होने थे। तो 4th एशियन पैरा गेम्स 2022 खेले जाएंगे हैंगजोउ चाइना में, और भारत ने यहाँ पर 446 मेंबर का दल भेजा है, जिसमें कि 330 एथलीट्स हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा दल है जो भारत अब तक भेज रहा है एशियन पैरा गेम्स में। ऑफिशियल एम्बलम जो है इन 2022 एशियन पैरा गेम्स का ये है एवर फॉरवर्ड, और ऑफिशियल मास्कोट क्या है इन गेम्स का? ये है फई फई। ये क्या है? कैरेक्टर है जो कि एक बर्ड से इंस्पायर्ड है, जो कि लियांगजू कल्चर में काफ़ी जो है मानी जाती है, और इट इज़ अ सिंबल ऑफ ब्लिस इन लोकल लिजेंड। मोटो क्या है गेम्स का? हार्ट्स मीट ड्रीम्स शाइन। विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च द EV रेडी इंडिया डैशबोर्ड? किस केंद्रीय मंत्री ने EV रेडी इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है RK सिंह। आपको जानना चाहिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी RK सिंह, इन्होंने ब्रांड न्यू EV रेडी इंडिया डैशबोर्ड evreadyndia.org इसको लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। इसे डेवलप किया गया है पॉलिसी एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट OMI फाउंडेशन के द्वारा। इस डैशबोर्ड में बताया गया है कि 2030 तक हमारे देश में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल डेप्लॉयमेंट होगा ये 1.6 करोड़ से ज़्यादा का होगा। और इन्होंने ये भी बताया कि महाराष्ट्र और दिल्ली यहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ चार्जिंग स्टेशन हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हैं 2531, दिल्ली में 1815। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हैं, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चरिंग हब है तमिलनाडु। तेलंगाना इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स मैन्युफैक्चरिंग हब है। कर्नाटका इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स मैन्युफैक्चरिंग हब है। गुजरात जो है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में आगे है। कर्नाटक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे है, और चंडीगढ़ में लोवेस्ट पब्लिक चार्जिंग सप्लाई टैरिफ है। Which institute signed an MOU with National Institute of Communication Finance for academic and research? किस संस्थान ने शैक्षणिक और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आपको जाना चाहिए, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स IICA एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन फाइनेंस के बीच में, NICF के बीच में। The MOU intends to synergize the professional capabilities of both institutions towards advocacy, research support, technical and hand-holding assistance, and capacity building services in the various areas of finance, restructuring, turnaround, competition law, corporate governance, insolvency and bankruptcy law, leadership, organizational effectiveness, telecommunication policies, spectrum auction, etc.
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में आपको जानना चाहिए। इसे इस्टेब्लिश किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन फाइनेंस है, ये एक अपेक्स लेवल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के तहत कार्य करता है। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन विच स्टेट और यूटी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 13 गीगावाट का नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी? सही आंसर ऑप्शन बी लद्दाख है। आपको जानना चाहिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की, इन्होंने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है, जिसके तहत लद्दाख में 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलप किया जाएगा। द प्रोजेक्ट इज टारगेटेड टू बी सेट अप बाय फिस्कल ईयर 2029-2030 with the total estimated cost of rupees 20,773.70 करोड़, जिसमें कि सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस कितनी होगी? 8,309.48 करोड़ रुपए की। Which village in Punjab has received the title of Best Tourism Village of India 2023? पंजाब के किस गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का खिताब मिला है? सही आंसर ऑप्शन डी है नवापिंड सरदारन। देखिए, पंजाब का जो विलेज है नवापिंड सरदारन, ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसे बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया 2023 अवार्ड दिया गया है ग्लोबल ट्रैवल फॉर लाइफ के लॉन्च के मौके पर, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। द विलेज गॉट द अवार्ड फॉर प्रमोटिंग एंड प्रिजर्विंग पंजाब्स कल्चरल हेरिटेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू टूरिज्म। A total 750 villages from 31 states and UTs had applied for the competition of Best Tourism Village Recognition 2023. The Asian Development Bank has approved $200 million loan to strengthen flood and riverbank erosion risk management in which state? एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में बाढ़ और नदी तट कटाव जोखिम प्रबंधन के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी? सही आंसर ऑप्शन बी आसाम है। आपको जानना चाहिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने असम राज्य में जो फ्लड एंड रिवर बैंक इरोजन रिस्क मैनेजमेंट है उसको मजबूत करने के लिए $200 मिलियन का लोन अप्रूव किया है। जो ब्रह्मपुत्र रिवर का जो 650 किलोमीटर लॉन्ग जो एक ड्रेनेज बेसिन है, ठीक है, वहाँ पर इरोजन का रिस्क रहता है, तो उसके लिए पैसा दिया गया है। एडीबी की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स इसका फिलीपींस में है। स्थापना 1966 में हुई थी, सन याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। प्रेसिडेंट है मासात्सुगु असाकावा। The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the increase in the minimum support prices for how many rabi crops for marketing season 2024-25? आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए कितनी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है? सही आंसर ऑप्शन बी 6 है। देखिए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस में इंक्रीज को अप्रूव कर दिया है जो 6 रबी क्रॉप्स हैं इनके लिए 2024-25 मार्केट सीजन के लिए। तो अगर हम देखें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंक्रीज परसेंटेज वाइज जो है वेट में देखा गया है, इसका एमएसपी हो गया है 2275 रुपीज़ पर क्विंटल, पहले कितना था 2125 रुपीज़ पर क्विंटल। मसूर का हो गया है 6425, पहले 6000 रुपये था। बारले का हो गया है 1850 रुपीज़ पर क्विंटल। ग्राम का हो गया है 5440 पर क्विंटल। मस्टर्ड का 5650 पर क्विंटल। सनफ्लावर का 5880 रुपीज़ पर क्विंटल। अगर हम एब्सोल्यूट नंबर्स में बात करें तो हाईएस्ट इंक्रीज जो एमएसपी में देखा गया है वो लेंटिल मसूर के लिए देखा गया है, 425 पर क्विंटल रुपीज़ में बढ़ा है। इंडियन नेवी एंड विच बैंक लॉन्च्ड नव ई कैश कार्ड? भारतीय नौसेना और किस बैंक ने नव ई कैश कार्ड लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन है एसबीआई। आपको जानना चाहिए इंडियन नेवी एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नव ई कैश कार्ड लॉन्च किया है जो कि एक यूनिक ई कैश कार्ड है दैट कैन वर्क इन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। इसे जो हमारा इंडिया का लार्जेस्ट नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य है, यहाँ पर एक सेरेमनी हुई, वहाँ पर लॉन्च किया गया। द एसबीआई नव ई कैश कार्ड विल बी इम्प्लीमेंटेड पैन नेवी। द कार्ड विल obviate the difficulties faced by personnel onboarding in handling physical cash during deployment of the ship at high seas। बाकी आपको जानना चाहिए कि जो एसबीआई है इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनमें ये सब है। दिनेश कुमार खरा है चेयरमैन और फिलहाल 3 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, सीएस सेठी, अश्विनी कुमार तिवारी और आलोक कुमार चौधरी।
विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड आई फाइनेंस फैसिलिटी, किस बैंक ने आई फाइनेंस सुविधा शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन ए है आईसीआईसीआई बैंक। देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने आई फाइनेंस फैसिलिटी लॉन्च की है, जिसके तहत जो कस्टमर्स हैं वो अपनी सेविंग्स एंड करंट अकाउंट्स की जो भी पूरी डिटेल है वो एक प्लेस पर देख सकते हैं। कस्टमर्स ऑफ अदर बैंक्स कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम दिस फैसिलिटी which ICICI Bank has introduced by leveraging the account aggregator ecosystem on the bank's digital platforms, namely the iMobile Pay app, retail internet banking, corporate internet banking, and InstaBeach, the bank's mobile app for businesses. In which state has ISRO, in collaboration with विज्ञान भारती, launched Space on Wheels exhibition? इसरो ने विज्ञान भारती के सहयोग से किस राज्य में स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी शुरू की? सही आंसर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश है। आपको जानना चाहिए अरुणाचल प्रदेश में इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने विज्ञान भारती VIBHA विभाग के साथ मिलकर एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम है स्पेस ऑन व्हील्स। ये अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया। तो इसमें जो आप देख सकते हैं एक तरह की बड़ी सी बस है, तो उसमें सैटेलाइट्स के मॉडल्स हैं, लॉन्चिंग व्हीकल्स के मॉडल्स दिखाए गए हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम के मॉडल्स दिखाए गए हैं, ताकि जो बच्चों में एक रुचि रहती है, ठीक है, देखने की, वो पूरी हो सके। किस तरह से इसरो की एक्टिविटीज़ रहती हैं, ठीक है, वो यहाँ पर स्कूल स्टूडेंट्स को दिखाया गया है। नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट डिफेंस टेक शो स्टार्टेड इन विच सिटी? पूर्वोत्तर का पहला रक्षा तकनीक शो किस शहर में शुरू हुआ? सही आंसर ऑप्शन डी गुवाहाटी है। आपको जानना चाहिए फर्स्ट एवर डिफेंस टेक शो इन नॉर्थ ईस्ट, ये गुवाहाटी असम में शुरू हुआ है। इस टेक शो को जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन आर्मी और असम गवर्नमेंट के द्वारा। ये शो इनोग्रेट किया गया सब इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स मिनिस्टर बिमल बोरा एंड जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ ईस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता। विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड अ हाई टेक स्पेस क्राफ्ट कॉल्ड साइकी टू एन एस्ट्रॉइड ऑफ द सेम नेम 16 साइकी? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्षुद्रग्रह 16 साइकी के लिए साइकी नामक एक उच्च तकनीक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन सी नासा है। देखिए अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने एक हाई टेक स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम साइकी है, इसे लॉन्च किया है एक एस्ट्रॉइड पर। एस्ट्रॉइड का नाम भी सेम है 16 साइकी। स्पेसक्राफ्ट का नाम भी साइकी है और एस्ट्रॉइड का नाम भी साइकी है 16 साइकी। तो ये जो एस्ट्रॉइड है काफ़ी मेटल रिच एस्ट्रॉइड है, इसकी स्टडी की जाएगी और साइंटिस्ट ये पता लगाने की कोशिश करेंगे जो हमारे सोलर सिस्टम में जो रॉकी बॉडीज़ हैं ये किस तरह से फॉर्म हुई हैं, ठीक है। और एक्सप्लोरिंग साइकी कुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इनटू द हिस्ट्री ऑफ वायलेंट कोलिजन्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ मैटर दैट क्रिएटेड प्लैनेट्स। प्लैनेट्स किस तरह से बने उसके बारे में भी रहस्य से पर्दा उठेगा। और इसे लॉन्च किया गया है स्पेसक्राफ्ट साइकी स्पेसक्राफ्ट से, कहाँ से? केप कैनावेरल फ्लोरिडा से। ये जो साइकी एस्ट्रॉइड मिशन है ये नासा और एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी ASU के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया है। अच्छा, एक और करंट अफेयर याद रखिएगा स्पेस से संबंधित। स्पेन की एक कंपनी है PLD स्पेस, इन्होंने यूरोप का फर्स्ट फुली प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया है, इसका नाम है म्यूरा 1 रॉकेट। प्रीवियस टाइम में क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली? 200। विच स्टेट और यूटीज पश्मीना गेट्स ज्योग्राफिकल रिकॉग्निशन विद GI टैग? जम्मू एंड कश्मीर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी announced India's bid to host which year's Olympics 2036? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला handed over the P20 presidency to which country at the conclusion of the 9th P20 presidency in Delhi, Brazil? Which Central Asian country did Putin visit for the first foreign trip since the International Criminal Court arrest warrant was issued? Answer is Kyrgyzstan. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। हु इज द इंडियन हाई कमिश्नर टू कनाडा? विच स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना? हु वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव ओवरसीज प्लेयर इन द प्रो कबड्डी लीग 2023 ऑक्शन? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू लॉन्च द 4th कृषि रोड मैप ऑफ विच स्टेट? According to which section of the Medical Termination of Pregnancy Act 1971 is medical termination allowed if a pregnancy was immediately necessary to save the life of the pregnant woman? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप कमेंट करने की कोशिश किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं।
दोस्तों, आप हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।